तीन चीज भगवान ने हमको दिया है। जो चीज रुपया से नहीं मिल सकता, जो चीज मेहनत से नहीं मिल सकता, जो चीज पुण्य से नहीं मिल सकता, जो चीज तपस्या से नहीं मिल सकता, किसी के अप्रोच से नहीं मिल सकता, जो कर लो ये तीन चीज नहीं मिल सकता जब तक भगवान नहीं चाहे। वस्तुतः भगवान के हाथ में केवल तीन चीज हैं जो वो हमें दे सकते हैं। इसके सिवाय उनके पास कोई पावर ही नहीं है देने की। और इन तीन चीजों के सिवाय उनसे जो भी कोई मांगता है तो भगवान सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते, केवल तीन काम कर सकते हैं। इसलिए तीन चीज मांगो। भाई आपने पानी में लकीर खींच दिया और जाकर के गांव वालों को बताओगे कि बगल में फोंक नदी बह रही है, मैंने पानी में लकीर खींचा है, चलो देखेंगे जाके। जावेद दिखी पानी में लकीर खींचने के बाद गांव वालों को बताने आप क्या बोले, चलो मैंने पानी में लकीर खींच लिया, चलो देखने चले। जाओगे तो दिखेगा? एक तरफ खींचोगे तत्काल वो मिट जाएगा, है कि नहीं? नश्वर वस्तु का प्रदान करना दान नहीं होता। नश्वर वस्तुओं का सृजन करना, नश्वर निर्माण करना निर्माण नहीं होता। नश्वर पद में किसी को बैठा देना और परम पद में बैठा देना, दोनों में अंतर है, याद रखना भैया। भगवान तीन काम कर सकते हैं। पहला, वो हमको मनुष्य शरीर दे सकते हैं। क्या? मनुष्य शरीर। ये भगवान के हाथ में। गधा घोड़ा अपने बन से बन सकते हैं। कुकुर लपोस ले और गोदी में बैठा के खर मुड़ी हाथ लफेर, अगला जन्म कुकुर के हो जी, नहीं लगा कोई टेंशन है कि नहीं? कई जन कुकुर धर के डोरी में घुमाए जाता है। अब गाय घर में पोसे में लाज आवत, शर्म आवत। अच्छा गाय का दही मूत्र, गौमूत्र कैंसर का रोग ठीक होता है। दूध ओज तेज बल बढ़ता है। गोबर सुंदर गलियों को लीपा जा सकता है, दरवाजे को लीपा जा सकता है। जला दोगे तो सुंदर सुगंधी निकलेगी। गाय गोबर दी, कुकुर का दी कुबर। कुकुर के कुबर की का किसी काम का है न लीपे के न पोते के। जो बनना चाहते हो उसका चिंतन शुरू कर दो, बन जाओगे। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना। नेता बनना चाहते हो, नेता मन की फोटो लगा ले अपन बैठक। नेतेज मन संग गोठिया, नेतेज मन संग जा, नेतेज मन संग रही, उखरे संग खा, धीरे धीरे कहूं नेता बन जाए। कोई बड़े बात ना है। जिसका चिंतन करोगे वो बन जाओगे। ये संसार का नियम है। चोर बनना है, चोर लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दो। चोरों का चिंतन करना शुरू कर दो। और नहीं आवा तो हित ग्राम पंचायत के सचिव मेरे चल जे नहीं जाना तो सीधा साधक एमएलए मिलते थे मोर बात ला सुन की सट ले 2 मिले निकलवा ली। हर लोग नहीं करते। कहने का मतलब ये भैया, जिसका चिंतन करोगे वो बनोगे। चोर का चिंतन करोगे चोर बनोगे। नेता का चिंतन करोगे नेता बनोगे। सेठ व्यापारी का चिंतन करोगे बिजनेसमैन का तो बिजनेसमैन बन जाओगे। गधा घोड़ा कुकर सुकर कीट पतंग का चिंतन करोगे वो बन जाओगे। नारी का चिंतन करोगे कामी भोगी रोगी बन जाओगे। राजा का चिंतन करोगे राजा बन जाओगे। भूत का चिंतन करोगे भूत बन जाओगे। जिन जिन अपन घर में साईं बाबा रखे हैं
पूजा आरती करत है, उलखेत को भागवत सुना ले, राम कथा सुना ले, गंगा नदी हम बोर दे, पथरम बांध, तब वो नहीं तरह, वो भूते बनी, भूत के पूजा कर दे, भूत बनो, भूत है भाई। गौ मांस खाने वाला, मलेच्छ के घर में पैदा होने वाला, चांद मियां, उसका नाम चांद मियां, चांद मियां के घर में मंदिर बनावा थे, पूजा करे थे, तेन कहाँ जाही, वही चांद मियां मेरे नहीं होते है कि नहीं। बात खरी होती है। राजीव लोचन दास इसीलिए फेमस भी है, इसीलिए भारी बदनाम, ये ज्यादा सोचा विचारा है नहीं, जो बात है तेल बोल रहा, सही सही नहीं बोले कहा मतलब के एक बड़ शरीर 6.5 फुट के पाए, वो खले बढ़िया 3 फुट के पत्थर है, 6.5 फुट के भगवान शरीर दे सतयुग के, है कि नहीं। ये शरीर कब के, सतयुग के, धोखा में कलयुग में आ गए, है कि नहीं। ये सतयुगी शरीर, सतयुग में इसमें रहा है शरीर है भैया। यदि 6.5 फुट का शरीर पाके हम सत्य न बोल सके तो हमारे लिए बढ़िया 3 फुट की पत्थर है, जो लिखा लिखे रोड के किनारे में बता देते 90 किलोमीटर बिलासपुर, 18 किलोमीटर कंवरधा, 13 किलोमीटर कुंडा, 14 किलोमीटर दे, इतना किलोमीटर। वो बेचारा झूठ बोला थे, वो पत्थर और झूठ नहीं बोला था, हम आदमी हो झूठ बोला था तो बेकार है, वो आदमी हो संत। अरे राम राम, सब चौपट मामला। इसलिए मेरी बात सुन लो, जो जो साईं बाबा फोटो रखे होंगे, मूर्ति छोड़ फोटो भी रखे होंगे, रोज को नजर पड़त हुई तो बांचने वाला नहीं है बाबू। कितको भागवत सुन ले तो भूतेच बनना है, वही चुपचाप निकाल दो और निकाल के नदिया में फेंको, गड्ढा कोड़ के दबा दूंगा और मल्ला माटी मिलती है कि नहीं, उन माटी वाला। तो तुम जिसका चिंतन करोगे वो बनोगे, भूतम यजेत भूतव्यो, भूत का चिंतन करोगे भूत बन जाओगे, प्रेत का चिंतन करोगे प्रेत बन जाओगे, डाकनी साकनी पिशाचनी का चिंतन करोगे वो बन जाओगे। अरे भैया और कहां तक क्या कहूं, तुम सबका चिंतन करोगे, जिसका चिंतन करोगे वो बन जाओगे, तुम भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान बन जाओगे। यही तो रामचरितमानस सिखाता है, यही तो भागवत की कथा। ये कथा बार बार कावर सुनाया जाता है, एक दो सुने में काम बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, राम कथा को कितने बार सुनना चाहिए, कोई नियम है। जो 7-5 चौपाई रोज गाता है भगवान के धाम जाता है, तुलसी बाबा ने लिखा, जे यही गावे चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर भारे, जे यही गावे चरित सम्हारे, ताल चतुर भारे, ताल चतुर भारे, जे यही गावई चरित समारे, ते यही काल चतुर रखवारे। लगातार गाते रहो, लगातार रामचरितमानस सुनते रहो। पूजा एक दिन करना चाहिए, रोज करना चाहिए, रोज कर। मंदिर बनाए हो, रामनवमी बस को जाना चाहिए, ये नहीं राम मंदिर बना के ताला लगा दे, साल भर बाद फिर रामनवमी खोले, खर बाजी रामनवमी वो भगवान ही कहा लाख मोल धान दे हो रे, खोलो देखिए तुम लोग मेरे बंद कियो, मैं तुमको बंद कर दूंगा, भगवान बोलेंगे 84 लाख बंधन में बांधूंगा, खोल नहीं पाओगे। रोज रोज सत्संग करना चाहिए, राम कथा रोज सुनो, भागवत सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा रोज सुनना चाहिए भागवत, एक दिन नहीं, 7 दिन माने 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, एक सप्ताह नहीं। अब कैसे उसका कल तोर हिम्मत है 7 दिन सुन ले, बाकी पड़ोसी कर 3 दिन सुन ले, दूसरा काम हुई सुन ले, लेकिन तो ही थोड़े सुनना है पूरा साल भर। और अलग अलग लोग तो बैठे ना सुनवाने वाले, जाके सुनो, इससे क्या फायदा होगा, मेन बात इससे फायदा ये होगा कि हम उनको भूलेंगे।
हम उनको भूलेंगे नहीं। हमारा चिंतन उनमें लगा रहेगा, हमारा मन उनमें लगा रहेगा। हम उनके बारे में सोचेंगे और सोचने से फायदा, जिसके बारे में तुम सोचोगे वो बन जाओगे। सीधी बात, एक ही काम है, जिसके बारे में तुम सोचोगे वो बन जाओगे। छत्रपति शिवाजी के बारे में सोचोगे, छत्रपति शिवाजी बन जाओगे। महाराणा प्रताप के बारे में सोचोगे, महाराणा प्रताप बन जाओगे। और वो विधर्मी औरंगजेब के बारे में सोचते हैं तो औरंगजेब बन गए हैं। नागपुर में पथरा चला हुआ था, जेखरे घर में रही, तेखरे घर में जाके जिस पत्तल में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। भैया सूरवीरों का चिंतन करोगे सूरवीर बन जाओगे, और कायरों का चिंतन करोगे तो कायर बन जाओगे। इसलिए हमारा चिंतन बिगड़े ना, इसलिए कथा है। समझ में आई? घूम फिर के राम जी, राम का नाम लोगे तो एक बार तो कम से कम राम जी का स्वरूप याद आएगा कि धनुष बाण लिए भगवान, ऐसे ऐसे राम। तो राम जी का चिंतन बना रहे, तो जो चिंतन बना रहेगा अंतिम समय में वो चिंतन यदि बना रह गया तो अगली बार का जो जन्म होगा वो उसका हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये है सिद्धांत, ये मन का स्वरूप। बिना सोचे बिना चिंतन किए कुछ होते ही नहीं। सच बता, तुमने सोचा मैं पक्की मकान बना लूं, तब ना बनाए। बिना सोचे बना डर में पक्की मकान, बिना सोचे खाना नहीं खा सकता। दार भात सोचते आदमी, आज जिमी कांदा साग खाबो बंद थे सर्ट है कि ऐसे चिंतन 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 होना जरूरी है। अरे बिकट गोही भी खाता ना, आज लाल भाजी खाबो कि बन गए। सोचोगे तो होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ। राम जी की कृपा से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो दुर्लभ। इसलिए हमारी इच्छा अच्छी हो, हम अच्छी चीज चाहें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन अच्छा करना। जिन चीज दिमाग में इतने चाहबे ना, जो चीज दिमाग में है इतनी उसे कैसे चाहो? जिसे जानोगे उसी को तो पाने की इच्छा करोगे, जिसके बारे में सुनोगे उसी को तो पाने की इच्छा करोगे। जिस चीज को सुना ही नहीं, जिस चीज को देखा ही नहीं, जिस चीज का विचार ही नहीं किया, भला हम उस चीज के बारे में कैसे चाहेंगे? चलो बताओ, चाह सकते? अच्छा सच बताओ, आज लोग हवाई जहाज में घूमते हैं, 100 साल पहले घूमते थे क्या हवाई जहाज? जैसे तो कैसे आया हवाई जहाज? उन लोगों ने सोचा, चिंतन किया, चिड़ै उड़ावत देखा है, हम इसने उड़ा लेते हैं तो कैसे रही। सोचा सोचा हवाई जहाज, आज आदमी उड़ रहा है चिड़िया के। जो सोचोगे वो होगा, सीधी बात। और वो सोच को बनाने के लिए, वो सोच को सही रखने के लिए, संयमित रखने के लिए ये सोढ़ा वाले राम कथा करवा रहे हैं। हमारा सोच सुधर जाए, आने वाली पीढ़ी की सोच अच्छी रहे, गलत ना हो, राम के जैसे सोच रहे, इसलिए राम कथा सुन रहे हैं। और कई लोग हमारे सोच को बिगाड़ना चाहते हैं। इसी पंडरिया विधानसभा में उधर जंगल की तरफ जाओगे तो रावण नहीं जलाने देते। लोग कहते हैं, बोले रावण हमारा दादा है, वो रावण बनाना चाहता, वो तो सोच ले बिगाड़ना चाहता। अब भोले भाले आदिवासी, बनवासी, गिरिवासी, मैं वो पंडरिया कोई दूर क्षेत्र के 80 गांव में घूमा हूं पूरा, 3 बार यज्ञ कराया मैंने। मोतीराम चंद्रवंशी विधायक थे उससे। पूरे 80 गांव में मैं घूमा, भोले भाले बनवासी।
वो इतने निर्मल हैं। उलझन की बेतेन लहो की दी। मैं कथा करेल कह रहा हूं, गांव गांव घुमाओ, जोड़ो सब जन यज्ञ कराना है, निमंत्रण दे। तो धर्म की तो वो सब जन जय हो, कहा अधर्म की तो ओकरो जय हो। इतने भोले भाले लोग। अब उनको जाकर के एक बोरी चावल दे दो, कुछ रुपया कंबल सोना चांदी दे दो, दवाई पानी दे दो, साइकिल दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, उनका लइकल पढ़ा दे लेके ते कुछ की बेताओ की दी उनका टेंशन। वो लइका बराबर है। भोले भाले लोग, निर्मल मन वाले लोग, निश्चल लोग, प्रकृति में रहते रहते प्रकृति के समान वो निर्मल हो गए। हवा जैसे निर्मल, जल जैसे निर्मल। लजात भड़कावा थे तो दादा रावण की कहा था, रावण के वंशज, रावण के पूर्वज, वो जय रावण चिल्ला रहे हैं बेचारे बोले। अब रावण को पूर्वज मानेंगे तो रावण बनेंगे कि नहीं बनेंगे? महिषासुर को दुर्गा के पैर के नीचे नहीं रखने थे, महिषासुर हमारे पूर्वज। कौन भड़कावा था कि जिन महिषासुर के औलाद देते बेचारा भोले भाले। और जबकि ये लोग हैं कौन? ये जंगल के रहने वाले भोले भाले आदिवासी गिरिवासी कौन है जानते हो? ये भगवान शंकर के वंशज हैं। ये उनके गण हैं, रिंगी भिंगी सिंगी। इसीलिए अपने परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति किसी को मानते हैं तो किसको मानते हैं? बूढ़ा देव को मानते हैं। हमारे घर के बूढ़ा सियान कौन है? भोले बाबा। ये जंगलिया मना वो बूढ़ा महादेव का और मानते। ये हमारे घर के बूढ़ो है सियान, ये उनके वंशज है। महादेव के अंश से उत्पन्न हुए लोग हैं। इमन काला मानते हैं, इमन जाते और पांव पर थे काला डोकरी दाई, देखिए डोकरी घटिया है, पुटपुटा, देखिए जाना जाके दर्शन करना, डोकरी घटिया, देखिए पुटपुटा। वो कौन है? बोले माता पार्वती, बूढ़ा महादेव, गौरी गौरा, ये उनके वंशज है। ये महादेव के वंशजों को भ्रमित किया जा रहा है राक्षसों के द्वारा। भोले उनका सोच को खराब करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं बोले महिषासुर रावण हमारे पूर्वज, उनके जैसे बन जाओ। और हम लोग सोच को सुधारना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं हम राम के वंशज हैं, राम के जैसे बनो। इसलिए जो भटक रहे हैं उनको समझाया करो, उनके बीच में जाया करो, उनको बुलाया करो। मैदान के क्षेत्र में नवधा रामायण खूब हो रहा है, जंगल में भी नवधा रामायण करने की आवश्यकता है। मैंने सरकार को परामर्श दिया था, छत्तीसगढ़ सरकार, कि छत्तीसगढ़ के हर गांव में नवधा रामायण होना चाहिए, और खास करके बनवासी गांव में तो नवधा रामायण होना ही चाहिए। और बनवासी गांव के लोगों को शहर और गांव के मैदानी क्षेत्र में बुलाना चाहिए, और मैदानी क्षेत्र के नवधा टोली को वहां भेजना चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो सोच बदलेगी, वरना सोच को विकृत कर देंगे, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, भोले भाले लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। और जब सोचते सोचते कोई व्यक्ति हमारा अपने बीच का बहुत दूर चला जाता है, फिर बुलाने से नहीं आता। इसलिए सोच को सुधारने की प्रक्रिया का नाम राम कथा, और सोच को सुधारने की प्रक्रिया का नाम सत्संग। भगवान ने हमको सबसे बड़ी 3 चीज दी है। क्या? मनुष्य शरीर। ये रुपया पैसा से नहीं मिलता, ये मेहनत मजदूरी से नहीं मिलता। हवन करते करते कूद जाओगे तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलने वाला, उसी कुंड में कूद जाओ। पुण्य से, तपस्या से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, याद रखो। ये कैसे मिलेगा? कबहू की कर करुणा नर देहि, कबहू की कर करुणा देहि, देई सबिनु हे तुसनेहि, देई सबिनु हे तुसनेहि, कर करुणा कबहू की कर करुणा
देते हैं तब ये शरीर मिलता है, उनकी कृपा से मनुष्य शरीर। इससे बढ़कर के कोई कृपा, इकल्ले बड़े चीज भगवान दे नहीं सके। अब वो खर दरबार में जा कुछ मांगबे ना तो गुस्सिया कर उठ गई। लेकिन भाई यहाँ आदमी मनुष्य शरीर मिल गया, अब फोकट के चीज ले मांगे भर जाए। जिसको हीरा मिल गया वो कांच मांगने जाएगा? वो जाके बोलता महाराज हे प्रभु हे हनुमान जी, क्या बोले एक तो बड़ा कार दे दो, बड़ी फैक्ट्री दे दो, बड़ा प्लांट दे दो, 100-200 करोड़ रुपये जमा करवा दे। भगवान से मांगने जा रहे, वो गुस्सा होकर बोले मेरे भगवान ने तुमको ये शरीर दिया, इतना बड़ा दुर्लभ शरीर प्राप्त करके हीरा पा करके कांच के पीछे भाग रहे हो, भगो यहाँ से। गुस्सा होकर और देखते हैं भाई, इसलिए उनको जो देना था ना वो दे डाले हैं। वो बाद में नहीं दे, वो पहले देते, वो देच पर बैठे, उन्होंने दे दिया हमको, मनुष्य तन दे दिया, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं। अच्छा कितना व्यवस्था किया, बोले मनुष्य शरीर मिलने के बाद गधा घोड़ा के जैसे जीवन जी के न मर जाए, इसको पशुओं के जैसा जीवन इसका व्यर्थ न चला जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया, रामायण भागवत वेद, वेद को किसने लिखा है जानते हैं? कौन लिखे वेद? डॉक्टर रमन सिंह कुछ नहीं बताओ, कहीं एकदम गोप पका देते। वेद ले कौन लिखे? कौनों ने लिखे? वेद को किसी ने नहीं लिखा है, वेद अपौरुषेय है। क्या है? वेद अपौरुषेय अनादि है, वेद को किसी ने प्रकट नहीं किया है, याद रखना। वेद अपौरुषेय और अनादि, ब्रह्मा ने भी नहीं लिखा है। आप बोलोगे महाराज वेद व्यास जी, अरे वेद व्यास जी लिखे नहीं है, वेद व्यास जी 4 भाग में बांट दिए, 4 भाग में बांट दिए। आदमी क्या कहते हम घर ले बनाए हैं, चल बता का चीज ले बनाए? माटील बनाए, पत्थरल बनाए हैं, रेतील बनाए हैं, उस सीमेंट के भीतरी में जो चीज है चल बनाए हैं। इसी धरती के चीज को मिला दिया, जोड़ दिया, अब बोलता मैं बनाया। बनाना उसको नहीं कहते, उसको जोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जोड़ना कहते हैं। पत्थरल बना के दिखा दे, दूध चल एक पत्थरल बना के दिखा, मैं मान लूं, बिना कहीं कुछ पत्थरल बना के दिखा, नहीं बना सकता। बनाने का काम भगवान का है। किसका है? बनाने का काम भगवान का है। हम लोग उठा पटक बस कर सकते हैं, मृत्या और अहंकार से में ले लेते हैं कि हम ही बनाने वाले, ले ये बर्बादी कर। वेद को किसी ने नहीं बनाया भैया, वेद परमात्मा है, साक्षात भगवान ही वेद बन गए। भगवान ही वेद है, नारायण ही वेद है, याद रखना। इसलिए भगवान ने मनुष्य को मनुष्यता आ जाए, मनुष्यता का ज्ञान हो जाए, इसलिए उसे ग्रंथ दे दिया। वेद पुराण अगम निगम शास्त्र उपनिषद ये सब भगवान ने दिए। अब वेद पुराण को लेके बैठा है, पढ़ना आता नहीं, समझना आता नहीं, समझेंगे नहीं तो वेद किस काम का, समझेंगे नहीं तो पुराण किस काम का, रामायण किस काम का। तो हमको बात समझ में आ जाए, इसीलिए भगवान ने हमको गुरु भी दे दिया। क्या दे दिया? गुरु, ग्रंथ और मनुष्य शरीर। ये 3 चीज भगवान ने हमको दिया, ये कहीं से नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे ऊपर 3 चीज का कर्जा है सबसे बड़ा, ये मनुष्य शरीर देने वाले उस परमात्मा का कर्जा। दूसरा, हमारे रामायण भागवत गीता उपनिषद इन ऋषियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों का कर्जा, ऋषि ऋण। और उसके बाद गुरु जी ने हमको उसको समझा दिया, इसलिए गुरु ऋण। मूल रूप से ये इस ऋण से अनऋण हो भी नहीं सकते, याद रखना। इस ऋण से मुक्त हुआ नहीं जा सकता। इसलिए 3 चीज भगवान ने हमको दे दिया, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, इससे बढ़कर के कुछ हो भी नहीं सकता। इसके बाद जो भी मांगोगे तो बेवकूफी की बात है,
किसी भगवान के पास जाओ ना तो जाके बोला करो, प्रभु जो देना था वो बिना मांगे दे चुके हो, अब हम कुछ भी मांगेंगे तो आपकी बेइज्जती है और हमारी मूर्खता है। भाई किसी ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया हो और तेजाक बोल सरपंच बना देगा कि भैया पागलपन की बात है। जब प्रधानमंत्री ऑलरेडी हो तो प्रधानमंत्री जाग खड़े बोले सरपंच बना दे। तो जो चीज नहीं मिल सकता वो ऑलरेडी भगवान दे चुके हैं, अब उसके बाद जो फालतू चीज है उसके लिए मेहनत करो। भगवान कहते हैं उसके लिए जो चीज चाहिए, जो चीज हमने माने हमारे बिना भी मिल सकता है उसके लिए करो, इस संसार में करो। क्या